नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 14 सितंबर से मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। हम 2025 की बात कर रहे हैं। सोयाबीन की फसल पक चुकी है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कटाई कब करें। क्या हार्वेस्टर से कटवाना सही रहेगा या खड़ी फसल को खेत में ही छोड़ देना ज़्यादा फायदेमंद होगा। आज इसी पर पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो कहीं मत जाइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान पे दबा दे, जिससे कि हमारे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें। सोयाबीन की फसल के बारे में पूरी प्लेलिस्ट बनी है, किस प्रकार से उसे बुआई करना है, किस प्रकार से खेत की तैयारी करना है और किस प्रकार से इसको कटाई करना है, और यहाँ तक कि मंडी भाव के बारे में भी हम सटीक जानकारी आपको प्रदान करते हैं समय समय पर, तो आप उचित दाम ले सके, उचित मूल्य प्राप्त कर सके, इससे कि किसान भाई को फ़ायदा होने वाला है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी फसल इस समय पककर तैयार हो चुकी है। पत्तियां झड़ चुकी है। आप देखें, पत्तियां बिल्कुल सूख कर झड़ चुकी है। फलियां काली पड़ चुकी है, येलो से भी काली हो गई है, मतलब सूख गई है। ऐसे समय में कटाई की जल्दीबाजी करने का मन होता है, लेकिन अगर लगातार पानी बरसे, जैसे कि आप देखें मानसून सक्रिय हो गया है मध्य प्रदेश में, तो ये देखिए स्थिति ये बनी हुई है। शाम का समय है, 4 बजने वाले हैं, लेकिन पानी की स्थिति चारों तरफ ऐसी है। ज़िला राजगढ़ पचौर से मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे जहाँ तहसील की बात है, तो पूरे इलाके में, राजगढ़ ज़िले में अलर्ट जारी है। अब क्या करना है, ऐसे समय में कटाई में जल्दीबाजी करने का मन होता है, लेकिन अगर लगातार पानी बरसे तो कटी फसल सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। खड़ी फसल का फ़ायदा यही है कि पौधा जड़ से मिट्टी में जुड़ा रहता है और उसमें दीमक या सड़न जल्दी नहीं लगती। बारिश होने पर पौधा खड़ा रहता है और दाने सुरक्षित रहते हैं। कटाई के खतरे, अगर अभी हार्वेस्टर से कटाई कर दी जाए तो खेत गीला होने से मशीन नहीं चलेगी, क्योंकि पानी हर जगह बिल्कुल भरा हुआ है खेतों में। कई खेत जो ऊंचे हैं उनमें सूखा है, लेकिन गीली हालत में दाने ज़्यादा नमी खींच लेते हैं और उन्हें भंडारण करना उचित नहीं रहता है। खेत में पड़ी फसल को दीमक और सड़न जल्दी लग जाती है। अगर लगातार 2 से 3 दिन पानी गिरा तो फलियों में दाने अंकुरित हो जाएंगे और पूरा माल खराब हो जाएगा। भंडारण की दिक्कत, कटी हुई फसल को सीधे गोदाम या घर में नहीं रख सकते। हार्वेस्टर से कटाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में दाने सूखते नहीं। ज़्यादा नमी में भंडारण करने से दाने काले पड़ जाते हैं, उसमें फफूंद लगती है और उसका बाज़ार भाव नहीं मिल पाता है। अब किसान भाई अगर हाथ से कटाई करते हैं, तो हाथ से कटाई करने पर जैसे ही पानी गिरेगा, तो जो आपकी मालवा क्षेत्र में हम कुथिया बोलते हैं, कोई अलग अलग भाषा में कुछ और बोलते हैं। अगर ये पड़ी हुई फसल पानी ऐसा गिरता रहा तो ये सड़ जाएगी, कहीं पानी में बह भी जाएगी। तो इसलिए कटाई करना उचित नहीं है। अगर कटाई करें तो तुरंत उसे इकट्ठा करके ऊंची जगह पर भंडारण करें और तुरंत अब मशीन से थ्रेशरिंग करके फसल को दाने से अलग कर लें। किसान भाइयों, अभी इस मौसम में सबसे सही कदम यही है कि फसल को खड़ा ही रहने दें, जब तक लगातार बारिश का दौर ख़त्म ना हो जाए। ऐसे ही 2 से 4 दिन धूप निकल जाए तभी हार्वेस्टर से कटाई करवाएं। अगर फसल कटाई करनी है तो फसल को बांधकर ऊंची जगह पर रखें, उसे ढक दें। जल्दी में कटाई करने से ज़्यादा नुकसान होता है। निष्कर्ष, किसान भाइयों, खेत में जल्दी हमेशा नुकसान कराती है। बरसात के इस मौसम में खड़ी फसल ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इसलिए अभी धैर्य रखें और जब भी बरसात मौसम खुले, मौसम में सुधार हो, इंतज़ार करें और इसके बाद हार्वेस्टर के साथ से कटाई करवाएं। यही समझदारी और फ़ायदा है। अगर मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। किसान भाइयों, 14 सितंबर से मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। ऐसे में सोयाबीन की फसल की कटाई को लेकर बड़ा सवाल हो जाता है। क्या अभी हार्वेस्टर से कटाई करना सही है या फसल को खड़ा छोड़ देना सुरक्षित है? इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है। बरसात के इस मौसम में खड़ी फसल क्यों फ़ायदेमंद है और जल्दबाजी में कटाई करने से कितना नुकसान हो सकता है। वीडियो को पूरा देखें और सही अपने विवेक से निर्णय लें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ फसल के क्या हाल है, अभी पकी के नहीं, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी कोई सवाल या प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपके यहाँ पीला मोजक रोग लगा के नहीं, इसके बारे में भी हमें जानकारी दें। किसान भाइयों देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ छाँव जहाँ थी, पेड़ों की छाँव, उसमें पीला मोजाइक को रोग लगा है, जिसमें फलियाँ वहीं रह गई है। जिस स्थिति में ये रोग लगा था तो फलियाँ बिल्कुल इसमें कच्ची रह गई, इसमें दाने का भराव नहीं हुआ है। ये पीला मोजाइक का रोग के कारण हुआ। तो जहाँ छाँव थी, ठीक से खेत सूख नहीं पाया वहाँ की जगह में, लेकिन ज़्यादातर नुकसान पचोर की बात करें तो हमें देखने को नहीं मिला है। 1% ही नुकसान देखने को मिला है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय जवान जय किसान।